हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स कर रहे थे, तो एक टूल हमने कर लिया था रिव्यू लिटरेचर्स एंड फॉर्म्स। अब जो नेक्स्ट टूल होता है, नेक्स्ट मेथड होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, वो क्या होता है? ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। अब देखो, ये नाम से बता रहा है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा। ऑन साइट मतलब ऑन द स्पॉट, उस जगह पर। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना। मतलब किसी को कुछ कहना नहीं है, सिर्फ देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे रूल्स हैं, कैसे किस पर्सन का क्या बिहेवियर है। मतलब जितने भी थिंग्स होंगे उसके बारे में, जितने भी फैक्ट्स होंगे वो हमें पता लग सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। अब इसको रीड करते हैं। अ फैक्ट फाइंडिंग मैथड यूज बाय द सिस्टम एनालिस्ट इन ऑन द साइट और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। वो क्या कह रहा है कि एक फैक्ट फाइंडिंग मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं? फैक्ट को फाइंड कर सकते हैं कि क्या फैक्ट हैं किसी भी प्लेस के या किसी भी पर्सन के बारे में, उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। और इस मेथड का यूज कौन करता है? सिस्टम एनालिस्ट। बाय यूजिंग द ऑन साइट और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हो सकता है वो वहाँ पर जाकर करे या डायरेक्टली करे, किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी कैमरे के या किसी भी मीडियम के थ्रू कर रहा है, या ऑन साइट पे जाकर कर रहा है, मतलब फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड नथिंग पीपल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑक्यूरेंस टू द ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। वो क्या कह रहा है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, दिखाते हैं कि नथिंग पीपल ऑब्जेक्ट ऑक्यूरेंस ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, कि किसी भी चीज़ से हमें क्या, ऑब्जर्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिली। अगर हम किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन से हमें क्या थिंग्स मिली हैं, क्या ऐसे ऐसे रिकॉग्नाइजेशंस मिली हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन का, बाय यूजिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और उसको कौन यूज़ कर रहा है? सिस्टम एनालिस्ट कर रहा है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑन द ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, मेन गोल जो होता है, वो क्या होता है? गोल वो होता है इज टू गेट द क्लोज एज पॉसिबल टू द रियल सिस्टम बीइंग स्टडी, कि आप एज अ रियल सिस्टम उसको स्टडी करो। रियल सिस्टम मीन्स एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, जो टाइम पर काम हो रहा है वो उसी टाइम पर दिखे। अगर 3:10 पे लंच हो रहा है ना, तो वो 3:10 पर ही दिखना चाहिए कि हाँ लंच हुआ है। तो इसी तरीके से वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन में वो क्या करेगा? छुप कर ऑब्जर्व करेगा। किसी के सामने जाके ऑब्जर्व करेगा तो वो अपनी जो उसकी डेली रूटीन है उसको चेंज कर देगा, वो वैसा दिखाएगा अपने आप को जैसा वो दिखाना चाहता है। लेकिन अगर आप किसी को छुप कर ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो क्या करेगा? वो अपने डेली रूटीन में काम करेगा। उसको तो पता ही नहीं है कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसको कोई देख रहा है, जिसको कोई रिकॉर्ड कर रहा है। तो उससे हमें क्या पता लगेगा? उसकी डेली लाइफ, जो उसकी रियलिटी में रूटीन है, वो पता लगेगी कि उसकी रूटीन क्या है। सुबह उठ के उसने क्या करना होता है, कितने बजे उसने उठना होता है, कैसे कैसे उसकी रूटीन रहती है, इवनिंग की क्या रूटीन है, आफ्टरनून की क्या रूटीन है, नाइट की क्या रूटीन है, ईच एंड एवरीथिंग। वो कैसे पता लगेगा? वो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन से पता लगेगा, जब आप उसको हाइड होके ऑब्जर्व कर रहे हो। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से इट इज इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी है दैट द एनालिस्ट इज नॉलेजेबल। जो एनालिस्ट है उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि उसको कैसे ऑब्जर्व करना है। हो सकता है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन की नॉलेज ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि ऑब्जर्व कैसे करना है। चल कुछ और रहा होगा, वो ऑब्जर्व कुछ और कर ले अपने माइंड के अकॉर्डिंग, तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी करेक्ट इन्फॉर्मेशन? जब जो ऑब्जर्वेंट है उसके अंदर ऑब्जर्व करने की क्वालिटी हो, एबिलिटी हो। तो वो यही कह रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एनालिस्ट इज नॉलेजेबल अबाउट द जर्नल मेकअप एंड एक्टिविटीज ऑफ द सिस्टम, कि एक नॉर्मल सिस्टम की एक्टिविटी क्या होती है, तभी तो वो उसको एनालाइज करेगा कि हाँ नॉर्मल से ये अलग चल रहा है। द एनालिसिस रोल इज दैट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोकर। इससे क्या होगा? इंफॉर्मेशन जो सीकर है उसका रोल पता लगेगा कि इंफॉर्मेशन को कोई कैसे ढूंढ रहा है, कैसे सीख कर रहा है। फिर देखते हैं हम ऑन साइट ऑब्जर्वेशन के रूल्स, कि कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट रूल है, while making the observations he and she is more likely to listen than the talk and have to listen with the interest when the information is passed on। रूल क्या है? जब भी while making the observation आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे वो ही है या शी है, मतलब बॉय है या गर्ल है, इज अ मोर लाइकली टू लिसन। तब उसको कुछ बोलने से ज़्यादा उसकी सुनो कि वो क्या कह रहा है, तभी तो आपको उसकी बात समझ में आएगी कि वो क्या कह रहा है, क्या इमोशंस है उसके, क्या मोटिव है उसको उस पर्टिकुलर बात को बोलने का या किसी काम को करने का। तभी तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप अपनी बोलते रहोगे, अपनी बातें करते रहोगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसके माइंड में क्या है? जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे, उसे बोलने का मौका दोगे, उसकी सुनोगे,
तभी तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि वो अपनी बात बोल रहा है जिससे उसकी थिंकिंग पता लग रही है कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो जो बोल रहा है वो उसके सोचने से जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो क्या सोच रहा है उससे डिफरेंट है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। यही चीज़ का तो रिकॉर्ड आपको चाहिए। तब भी वो क्या कर रहा है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, चाहे आपको उसको कम बोलना पड़े और ज़्यादा सुनना पड़े। एनालिस्ट हैव टू ऑब्जर्व द फिजिकल लेआउट ऑफ द करंट सिस्टम, द लोकेशन एंड द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड द वर्क फ्लो। वही चीज़ है कि हम इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने में हम उसका फिजिकल लेआउट ऑब्जर्व कर सकते हैं, करंट सिस्टम जिस पर अभी काम कर रहा है उसकी डेली रूटीन, कोई भी लोकेशन हो सकती है, क्या मूवमेंट है उसकी किसी पर्टिकुलर बात को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, और क्या उसका वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो मीन्स डेली का रूटीन क्या है काम करने का। द एनालिस्ट हैज़ टू अलर्ट टू द बिहेवियर ऑफ द यूजर स्टाफ एंड द पीपल टू वैन होम दे आर द कम इन कॉन्टैक्ट। और ये भी चेक करना कि जो सिस्टम एनालिस्ट है उसको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ये देखने के लिए कि जो पर्सन है वो तो है, उसका जो बिहेवियर है वो भी है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो उसका अपना है, उसका खुद का बिहेवियर है, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी पर्सन्स आ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उनका नेचर कैसा है वो भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है सिस्टम एनालिस्ट को। द पीपल डेट हुम इन अ कॉन्टैक्ट, जो उसके कॉन्टैक्ट में है उसका बिहेवियर भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और चेंज इन अ बिहेवियर टू प्रोवाइड अ क्लू, अगर उसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज आता है उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलने के बाद, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एज अ क्लू यूज कर सकते हो। आपको एज अ हिंट मिल जाएगा, एज अ क्लू मिल जाएगा, एज अ इंफॉर्मेशन आप उसको गैदर कर सके, नोट कर सकते हो। टू एन एक्सपीरियंस एनालिस्ट, एनालिस्ट जो एक्सपीरियंस है वो उसको इजिली क्या कर सकता है, ग्रैब कर सकता है, चेक कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। द क्लू कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अगर आपको किसी भी चीज़ का हिंट मिल जाता है या क्लू मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको इजीली एनालाइज कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सोल्व करूं। सोल्व करने के लिए अगर हिंट मिल गया तो शायद जल्दी सोल्व हो जाए। आपको जो समझ नहीं आ रहा था कि आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है प्रॉब्लम सोल्व करनी, अगर वो हिंट मिल जाए तो शायद आप उस प्रॉब्लम को जल्दी सोल्व करो। ऐसा हो सकता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, फॉर्म ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। फॉर्म के ऑब्जर्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उन वो कौन से होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम इट इज़, किस तरीके का ये सिस्टम है। मतलब वो कह रहा है कि जिस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर आपको ऑब्जर्वेशन में ढूंढना होता है, ऑब्जर्व करके उसका आंसर आपको निकालना होता है, वो कौन से क्वेश्चन हैं, वो ये क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम इट इज, जिस टाइप का सिस्टम आप यूज कर रहे हो वो किस तरीके का सिस्टम है, क्या सिस्टम है वो, व्हाट डज इट डू, और वो क्या काम करता है, क्या सिस्टम है, किस टाइप का सिस्टम है और क्या काम करता है। हु रन द सिस्टम, सिस्टम को चला कौन रहा है, कौन है हेड उस सिस्टम का, कौन है उसका मालिक जो उसको चला रहा है, हेड ऑफ द सिस्टम। हु आर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन इट, और उस सिस्टम को चलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल कौन है जो इन्वॉल्व्ड है उसमें। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। हाउ डिड इट गेट टू प्रेजेंट द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, और कैसे उसको हम प्रेजेंट स्टेज में डेवलप कर सकते हैं। पुराना तो जो चलता आ रहा है चल रहा है, नई को कैसे डेवलप करें। अपार्ट फ्रॉम द इट्स फॉर्मल फंक्शंस, व्हाट काइंड ऑफ द सिस्टम इट कंपेयर विद द अदर सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में उस सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर हमें फाइंड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज क्या होते हैं ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में। द ऑन साइट ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, सबसे मुश्किल भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। कौन सी, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। इट रिक्वायर द इंट्रूशंस इनटू द यूजर एरिया and can cause the adverse reaction by the user staff if they not handle properly। अगर वो ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाया सिस्टम एनालिस्ट, हो सकता है उस टाइम पे वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जिसको वो गैदर कर सकता था, लेकिन वो गैदर नहीं कर पाया, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया, तो वो क्या हुई, इन्फॉर्मेशन उसके हाथ से चली गई। तो ये बना उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, बहुत बड़ी डिफिकल्टी कि अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा सिस्टम एनालिस्ट का तो अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन जो मिल रही थी वो भी आपके हाथ से जा सकती है। If on-site observation is to done properly in a complex situation, अगर on-site observation जो है उसको हम properly काम करें किसी भी complex situation में, it can be the time consuming। अगर situation ऐसी है बहुत ज़्यादा गोलमाल आपको दिख रहा है
कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कौन किसको क्या बोल रहा है, किससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये क्या बन जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। आइडेंटिफाई टू स्टेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर बीइंग ऑब्जर्व, अदरवाइज इंटरफेरेंस ड्रॉन फ्रॉम द सैंपल इट विल बी द इनएक्यूरेट एंड द अनरिलायबल। आपको एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए कि आपको पहले उसके किस पार्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके काम की चाहिए, उसके डेली रूटीन की चाहिए, उसके बिहेवियर की चाहिए, किस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उस प्रोसीजर से आप अलग चलोगे तो हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट मिले, क्योंकि जो उस प्रोसीजर को बना रहा है हो सकता है वो कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो, उसे पता है कि कैसे ऑब्जर्वेशन की टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स कांट बी इजीली ऑब्जर्व। हो सकता है किसी का एटीट्यूड या किसी की मोटिवेशन जो है, उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो किस बात पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, हो सकता है कि वो अपने अकॉर्डिंग सही रिएक्ट कर रहा है उस बात पे, हो सकता है वो दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हो, तो उन्हें ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑल डेटा अबाउट ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।